जय हिंद दोस्तों। आज का वीडियो में, आज का सेशन में आप लोग का स्वागत है। जैसे कि हम लोग कैरेज वर्कशॉप लालागुड़ा साउथ सेंट्रल रेलवे का JEE-CNW डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे, जो कि 7 जून 2024 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था। पहला पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में हम लोग 55 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए थे। चलिए सेकंड पार्ट में 56 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन में। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं 56 नंबर क्वेश्चन में, Who is the competent authority to change the HOER क्लासिफिकेशन। तो यहीं पर जो HOER क्लासिफिकेशन है, जैसे कि 4 कैटेगरी में इसको क्लासीफाई किया गया है। HOER आप लोग जानते हैं, आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशन, जैसे कि इंटेंसिव, कंटिन्यूअस, एसेंशियली इंटरमिटेंट और एक्सक्लूडेड। तो ये 4 कैटेगरी जो HOER में किया गया है, इसको चेंज करने का अथॉरिटी किसके पास है? तो इसको चेंज करने का अथॉरिटी GM साहब के पास है। ऑप्शन ए के साथ चलिए। रिपोर्टिंग ऑफिसर कैन फिल अप द APAR ऑफ एन एम्प्लॉय हु हैज वर्कड अंडर हिम फॉर ए मिनिमम पीरियड ऑफ डेज। तो यहीं पर देखिए, जो रिपोर्टिंग ऑफिसर रहेंगे, ये आप लोग का APAR फिलअप करेंगे। एनुअल आप लोग का जो अप्रेजल रिपोर्ट होता है, एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट जो होता है, कोई भी आप लोग का उनका अंडर में जो कर्मचारी काम करते हैं, तो इनको फिलअप करेंगे। इसके लिए मिनिमम पीरियड कितना दिन होना चाहिए? रिपोर्टिंग अधिकारी उस कर्मचारी की APAR भर सकते हैं जिसने उसके अधीन कम से कम 10 दिनों तक काम किया है। तो अगर कोई कर्मचारी उनके अंडर में मिनिमम 90 डेज तक काम किया है, यही कंडीशन में उनका APAR वो भर पाएंगे या भर सकते हैं। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए के साथ चलिए। तो यहीं पर APAR आप लोग का लेवल 5 तक APAR आप लोग का जो इमीडिएट सुपरवाइजर रहेंगे, आप लोग का फोरमैन इंचार्ज रहेंगे, वही फिलअप करेंगे। उसके बाद लेवल 6 से आप लोग को खुद को इसको फिलअप करना पड़ता है। तो ये भी आप लोग याद रखिए। व्हाट इज द मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस नीडेड फॉर एवलिंग कम्प्लीमेंट्री पास? जो PRCP पास होता है, पोस्ट रिटायरमेंट कम्प्लीमेंट्री पास, तो इसके लिए मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस कितना चाहिए? मिनिमम 20 ईयर्स क्वालिफाइंग सर्विस चाहिए इसके लिए। ऑप्शन सी के साथ चलिए। व्हाट इज द मिनिमम सर्विस रिक्वायर्ड फॉर इंटरजिवनल ओन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र केसेस? तो आप लोग को अगर अंतर विभागीय स्वयं अनुरोध स्थानांतरण मामले के लिए न्यूनतम सेवा कितना आवश्यक चाहिए? तो आप लोग जो ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र करते हैं, तो ये आप लोग का इंटर डिविजनल का केस में ये आप लोग का मिनिमम कितना साल का सर्विस होना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 साल। ऑप्शन ए के साथ चलिए। ये सिंगल रेलवे सर्वेंट इज एंटाइटल, ये सिंगल फीमेल रेलवे सर्वेंट इज एंटाइटल टू CCL फॉर डे स्पेल इन ए ईयर। कोई अगर आप लोग का अकेली महिला जो रेलवे कर्मचारी होंगे, वो CCL चाइल्ड केयर लीव आप लोग का कितना स्पेल ले सकते हैं 1 साल में? तो वो जो सिंगल फीमेल रेलवे सर्वेंट रहेंगे, ये 6 स्पेल CCL चाइल्ड केयर लीव 1 साल में ले सकते हैं। ऑप्शन बी के साथ चलिए। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन फॉर EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इन सेंट्रल गवर्नमेंट पोस्ट? तो आप लोग का सेंट्रल गवर्नमेंट का पोस्ट रहेगा, इसमें EWS वाले जो कैटेगरी रहेंगे, इनके लिए परसेंटेज क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट पोस्ट के लिए? तो इनके लिए जो रिजर्वेशन है ये 10% है। तो 61 का ए के साथ चलिए। स्पेशल डिजेबिलिटी लीव हैज बीन रिप्लेस्ड विथ व्हिच लीव? विशेष विकलांगता अवकाश को किस अवकाश से प्रतिस्थापित किया गया है? तो ये देख लीजिए, जो पहले जो स्पेशल डिजेबिलिटी लीव था, इसको वर्क रिलेटेड इलनेस एंड इंजरी लीव में इसको चेंज कर दिया गया है। तो इसका नया नाम हो गया WRIIL रील हो गया, WRIIL वर्क रिलेटेड इलनेस एंड इंजरी लीव। ऑप्शन डी के साथ चलिए। स्टेट
Which of the following are correct in case of post retirement complementary pass issued after 20 years of service? तो यहीं पर देखिए पीआरसीपी के बारे में बोला गया है। तो अगर आप लोग का पीआरसीपी इशू होगा 20 साल के बाद तो इसमें स्टेटमेंट दिया गया है, 3 स्टेटमेंट, इसमें कौन सा करेक्ट है देखते हैं। ऑप्शन ए में देखते हैं ग्रुप ए एंड बी विल गेट 3 पासेस पर ईयर, ये सही है। पीआरसीपी पास आफ्टर 20 ईयर्स, ग्रुप ए और बी अगर एम्प्लॉय रहेंगे तो 3 पासेस मिलेगा 1 साल में। ग्रुप सी स्टाफ विल गेट 2 पासेस पर ईयर, ये भी सही है। ग्रुप सी स्टाफ आप लोग को 2 सेट पीआरसीपी मिलेगा पर ईयर। ग्रुप डी स्टाफ को भी आप लोग का ये 1 नहीं ये 2 होना था, 2 सेट पास मिलेगा पर ईयर, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। मैंडेटरी रिकवरीज और डिडक्शन फ्रॉम सब्सिस्टेंस अलाउंस डू नॉट इंक्लूड, निर्वाह भत्ते से अनिवार्य वसूली और कटौती में शामिल नहीं है। तो मैंडेटरी रिकवरी जो होगा या डिडक्शन होगा सब्सिस्टेंस अलाउंस से, वो कौन सा आप लोग का जो किससे डिडक्शन नहीं कर सकते हैं या कौन इंक्लूड नहीं है, तो ऑप्शन में देखते हैं। तो यहीं पर देख लीजिए जो ऑप्शन आप लोग का ठीक से देखिए, ऑप्शन डी में देखिए रिफंड ऑफ जीपीएफ लोन एंड एडवांस, इससे आप लोग सब्सिस्टेंस अलाउंस के लिए रिकवरी नहीं ले सकते हैं। तो ऑप्शन डी के साथ चलिए। हु इज द अथराइज टू सैंक्शन कंपेंसेट ग्राउंड अपॉइंटमेंट इन पे लेवल 7, तो जो सीजीए होता है कंपेंसेट ग्राउंड अपॉइंटमेंट जो होता है लेवल 7 के लिए, तो इसके लिए जो ऑथराइज जो रहेंगे जो सैंक्शन करेंगे अथॉरिटी वो कौन हो जाएंगे, तो इसका सही आंसर क्या होगा लेवल 7 का पोस्ट के लिए, जो कि आप लोग का अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति होगा, कंपेंसेट ग्राउंड अपॉइंटमेंट होगा। तो इसको ऑथराइजेशन किसके पास है, ऑथराइज कौन है, तो ये हो जाएंगे आप लोग का जीएम साहब हो जाएंगे। ऑप्शन बी के साथ चलिए। हु इज द सुप्रीम डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, सर्वोच्च अनुशासनात्मक प्राधिकारी कौन है, तो सुप्रीम डिसिप्लिनरी अथॉरिटी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो जाएंगे। ऑप्शन डी के साथ चलिए। इंक्लूडिंग डिपेंडेंट्स हाउ मेनी मेंबर्स टू बी इंक्लूडेड इन प्रिविलेज पास, रिपीटेड क्वेश्चन है। आश्रितों को सहित कितने सदस्यों को विशेषाधिकार पास में शामिल किया जा सकता है, तो इंक्लूडिंग डिपेंडेंट टोटल मेंबर कितना होंगे प्रिविलेज पास में, तो टोटल मेंबर हो जाएंगे 5 की संख्या में। ऑप्शन ए के साथ चलिए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईआरईसी, आईआरईसी का फुल फॉर्म क्या है, इंडियन रेलवे एस्टैब्लिशमेंट कोड, इंडियन रेलवे एस्टैब्लिशमेंट कोड। ऑप्शन ए के साथ चलिए। ब्रेक जर्निंग इज नॉट परमिसिबल इन केस ऑफ, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। ब्रेक जर्निंग कौन सा पास में अलाउड नहीं है, जो सेटलमेंट पास या निपटारा पास इसमें अलाउड नहीं है। ऑप्शन सी के साथ चलिए। मॉडर्न कोच फैक्ट्री इज लोकेटेड एट व्हिच प्लेस, तो एमसीएफ या मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली यूपी में है। ऑप्शन बी के साथ चलिए उत्तर प्रदेश। एसएबी ई डायमेंशन बक्सन वागन इज, तो एसएबी ई डायमेंशन स्लैग एडजस्टर बैरल में आप लोग का ई डायमेंशन पूछा है बक्सन वागन के लिए, जो कि 555 या 555 से 575 ये हो जाएगा। ऑप्शन बी के साथ चलिए। 555 से 575 mm होगा, 575 mm ये हो जाएगा। ऑप्शन बी के साथ चलिए। इन बक्सन वागन एसएबी विथ ए डायमेंशन, तो बक्सन वागन में आप लोग का ए डायमेंशन पूछा है जो कि 70 mm, तो मैक्सिमम आप लोग का वागन के लिए जो ए डायमेंशन होता है ये 70 + 2 - 0 mm, एक्सेप्ट BO-BRN वागन, हुपर वागन, BO-BRN वागन, इसके लिए जो ए डायमेंशन है ऐसे भी ए डायमेंशन 27 + 2 - 0 mm होता है। ये भी रिपीटेडली आप लोग को बताया जा रहा है, याद रखिए। इन एम्प्टी लोड डिवाइस एम्प्टी इंडिकेशन हैव कलर कोड, तो ELD जो रहता है ELD एम्प्टी लोड डिवाइस, इसका हैंडल को आप लोग का कौन सा पोजीशन में रखना है, अगर लोड है तो इसको येलो में रखिए,
सॉरी फ्रेंड्स, उल्टा हो गया है। एम्प्टी कंडीशन में येलो में रखिए और लोड कंडीशन में ब्लैक में रखना है। ये देखिए, ऐसे गलती मत कीजिए, हड़बड़ी में गलती होता है। तो यहीं पर आप लोग का एम्प्टी कंडीशन के लिए पूछा था। एम्प्टी कंडीशन में ये रहेगा आप लोग का येलो में रहेगा। इसके साथ साथ आप लोग अगर कोई भी वागन में आप लोग का ग्रॉस लोड 42.5 टन या इससे एभव होता है, 42.5 टन या इससे ज़्यादा होता है, तो इसको आप लोग का ELD का हैंडल को आपको कहाँ रखना पड़ेगा? इसको लोडेड पोजीशन में रखना पड़ेगा, ब्लैक में रखना पड़ेगा। ये भी याद रखिए। कैसनप 22 WM न्यू व्हील डायमीटर इज, तो यहीं पर देखिए कैसनप 22 जो मॉडिफाइड वर्सन, इसके लिए नया व्हील का डायमीटर कितना होना चाहिए? ये हो जाएगा 1000 mm। ऑप्शन ए के साथ चलिए। ड्यूरिंग रिलीज आफ्टर फुल सर्विस एप्लीकेशन इन एयर ब्रेक वागन द ब्रेक शुड रिलीज विद इन, तो देखिए ड्यूरिंग रिलीज आफ्टर फुल सर्विस एप्लीकेशन के बाद जब रिलीज करेंगे तो ब्रेक कितना टाइम में आप लोग का रिलीज हो जाना चाहिए? तो ये आप लोग का 60 सेकंड के अंदर ये रिलीज हो जाना चाहिए। ऑप्शन डी के साथ चलिए। तो जैसे कि आप लोग का सिंगल पाइप वागन में ये देख लीजिए, सिंगल पाइप वागन का केस में जो इसका एप्लीकेशन टाइम 18 से 30 सेकेंड और रिलीजिंग टाइम 45 से 60 सेकेंड, ये बराबर आप लोग को याद रखना है। इस हिसाब से कोचिंग का केस में एप्लीकेशन रिलीज टाइम जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। What is the maximum wheel diameter of Buxton wagon fitted with Cassnap 22W retrofitted? देखिए यहीं पर क्वेश्चन चेंज हो गया है। WM का केस में आप लोग का मैक्सिमम व्हील डायमीटर 1000 mm था, यहीं आप लोग का Cassnap 22W रेट्रोफिटेड बोल दिया बक्सन वागन के लिए। तो ये वर्सन का बॉगी में बक्सन वागन के लिए जो मैक्सिमम व्हील डायमीटर कितना होगा, तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग बढ़िया से याद रखिए। तो ये हो जाएगा आप लोग का 956 mm। ऑप्शन सी के साथ चलिए। व्हाट इज द परमिसिबल वेरिएशन इन व्हील डायमीटर ऑन द सेम ट्रॉली एंड द सेम बक्सन वागन? तो यहीं पर आप लोग का सेम ट्रॉली और सेम वागन के लिए पूछा है। तो इसमें देख लेते हैं ऑप्शन में। तो ऑप्शन में देख लीजिए, पहला ही ऑप्शन ये सेम आप लोग का ट्रॉली में 13 mm, सेम वागन में 25 mm। जैसे कि वागन का केस में सेम एक्सेल में परमिसिबल व्हील आप लोग का जो वेरिएशन होगा जब भी टायर टर्निंग करेंगे या व्हील चेंज करेंगे, तो ये 0.5 mm। सेम ट्रॉली 13 mm, सेम वागन 25 mm। ये डाटा याद रखिए। उसी हिसाब का कोचिंग का केस में भी बताइए आप लोग कमेंट सेक्शन में। परमिसिबल व्हील आप लोग का डायर डिफरेंस कितना होना चाहिए? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन जर्नल सेंटर ऑन कैसनप बोगी? तो आप लोग का जर्नल सेंटर के बिटवीन आप लोग का बीच में जो दूरी है, जर्नल सेंटर का बीच में जो दूरी है कैसनप बोगी के लिए, ये कितना होना चाहिए? तो इसका ये भी आप लोग का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रूर याद रखिए। तो ये हो जाएगा आप लोग का सही आंसर। डिस्टेंस बिटवीन जर्नल सेंटर ऑन कैसनप बोगी, कैसनप बोगी में जर्नल सेंटर के बीच में दूरी ये हो जाएगा आप लोग का 2260 mm। ऑप्शन डी के साथ चलिए, 2260 mm। व्हाट इज द परमिसिबल फ्लैट सरफेस ऑन द व्हील ट्रेड अब बक्सन वागन एच पर लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन? तो ये देखिए वागन का केस में बक्सन वागन के लिए दिया है, तो फ्लैट सरफेस फ्लैट टायर लिमिट ये 60 mm होता है, और लोको और कोच के लिए ये होता है 50 mm फ्लैट टायर लिमिट। व्हाट इज द रिवाइज टॉर्क वैल्यू ऑफ द टाइटनिंग एंड लॉकिंग स्क्रू फिटेड इन CTRB ऑफ बक्सन वागन?
तो वॉक्सवैगन में CTRV का एंड लॉकिंग प्लेट को स्क्रू टाइट करेंगे। इसके लिए आप लोग का कितना टॉर्क, देखिए टॉर्क रेंज में इसको टाइट करना है, ये हो जाएगा 40 kg/मीटर। ऑप्शन ए के साथ चलिए। एट व्हाट व्हील डायमीटर रिडक्शन ब्रेक एडजस्टमेंट ऑफ कैशन ऑफ बॉगी डाउन, तो चक्का में कितना डायमीटर घिसने पर, रिडक्शन होने पर ब्रेक एडजस्टमेंट किया जाता है कैशन ऑफ बॉगी में, तो ये हो जाएगा 18 mm। 18 mm जैसे कि आप लोग का व्हील का डायमीटर घिसता है, इसी हिसाब से ब्रेक गियर एडजस्टमेंट करना पड़ेगा कैशन ऑफ बॉगी में। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन आप लोग बी के साथ चलिए। इन केई डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व थ्रो व्हिच सब असेंबलीज द ऑक्सिलरी रिजर्वर इज चार्ज, तो यहाँ कई टाइप का डीवी दिया है, तो इसमें आप लोग का कौन सा सब असेंबली के माध्यम से जो AR ऑक्सिलरी रिजर्व चार्ज होता है, तो ये हो जाएगा R चार्जर। R चार्जर के माध्यम से ही ऑक्सिलरी रिजर्व चार्ज होता है कई टाइप डीवी में। तो ऑप्शन ए के साथ चलिए। इन बॉगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम एट व्हाट व्हील डायमीटर ऑफ द ब्रेक गियर कनेक्शन शुड बी शिफ्टेड टू नेक्स्ट इनर होल ऑफ कनेक्टिंग लिंक्स, तो यहीं पर देखिए आप लोग का यहीं पर क्वेश्चन है कि जो ब्रेक गियर कनेक्शन में आप लोग क्या करेंगे, जो होल चेंज करें, नेक्स्ट इनर होल को कनेक्टिंग लिंक का चेंज करेंगे। इन बॉगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम, ये आप लोग का ICF कोच में पूछ रहा है, तो व्हील का डायमीटर कितना होने पर इसका आप लोग का ब्रेक गियर कनेक्शन, इसको नेक्स्ट इनर होल में कनेक्टिंग लिंक का चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा आप लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोग का 839 mm। ऑप्शन डी के साथ चलिए। व्हाट इज द ब्रेक सिलेंडर प्रेशर रिलीज टाइम फ्रॉम 3.8 kg/cm² टू 0.4 kg/m² विथ सिंगल कार टेस्ट ट्रिक एच पर IRCA पार्ट 4, तो यहीं पर देखिए SCTR के अनुसार जो IRCA पार्ट 4 इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन पार्ट 4 जो कोचिंग स्टॉक के लिए होता है IRCA पार्ट 4, तो इसमें आप लोग का जो ब्रेक सिलेंडर प्रेशर रिलीज टाइम 3.8 से 0.4 kg/cm² सिंगल कार टेस्ट के लिए ये कितना होना चाहिए, तो ये आप लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 से 20 सेकेंड। इनडायरेक्ट यहीं पर आप लोग का रिलीजिंग टाइम पूछा है सिंगल कार टेस्ट के लिए, और एप्लीकेशन टाइम इसमें आप लोग का 3 से 5 सेकेंड, ये भी आप लोग याद रखिए। व्हाट इज द ड्रॉप इन द ब्रेक पाइप प्रेशर ड्यूरिंग सेंसिटिविटी टेस्ट विथ SCTR, तो जब भी SCTR के दौरान सेंसिटिविटी टेस्ट करेंगे तो इसमें आप लोग का किस दर से आप लोग का प्रेशर ड्रॉप होना चाहिए, तो BP प्रेशर ड्रॉप करेंगे 0.6 kg/m² इन 6 सेकेंड, तो 0.6 kg/cm² 6 सेकेंड के लिए BP प्रेशर ड्रॉप कीजिए। इसमें ब्रेक शूड अप्लाई, ब्रेक लग जाना चाहिए, तो ये होता है आप लोग का सेंसिटिविटी टेस्ट। इसी हिसाब से इन सेंसिटिविटी टेस्ट ये भी जानना जरूरी है, तो इसके लिए BP प्रेशर कितना दर से आप लोग रिड्यूस करेंगे, ड्रॉप करेंगे, ये 0.3 kg/cm², 60 सेकेंड के लिए ड्रॉप कीजिए। तो इसमें ब्रेक शुड नॉट अप्लाई, ब्रेक नहीं लगना चाहिए, तो ये होता है आप लोग का इनसेंसिटिविटी टेस्ट। BP प्रेशर इन रियर SLR शैल नॉट बी लेस देन, तो यहीं पर देखिए SLR में आप लोग का रियर SLR में पूछ रहे हैं ब्रेक पाइप प्रेशर कितने से कम नहीं होना चाहिए, तो ये 4.8 kg/cm² से कम नहीं होना चाहिए। उसी हिसाब से FP का प्रेशर, फीड पाइप का प्रेशर 5.8 kg/cm² से कम नहीं होना चाहिए। बफर हाइट ऑफ ए लोडेड कोच और SLR शैल नॉट बी लेस देन, तो बफर हाइट पूछा है लोडेड कोच या SLR किससे कम नहीं होना चाहिए, तो 1030 से कम नहीं होना चाहिए। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन, गलती मत कीजिए। व्हाट इज द न्यू व्हील डायमीटर ऑफ ICF RCF कोच, ऑप्शन में चलते हैं। ICF और RCF कोच के लिए न्यू व्हील डायमीटर पूछा है, जो कि आप लोग का कितना हो जाएगा, ये 915 mm। तो इसमें इसके बारे में भी थोड़ा डाटा देख लीजिए,
आप लोग का ICF RCF कोच के लिए। तो नया कंडीशन में उसके बाद लास्ट शॉप इशू साइज, नया में कितना, लास्ट शॉप इशू साइज कितना और कंडमनिंग कितना। तो नया 915 mm, लास्ट शॉप इशू साइज 834 mm और कंडमनिंग साइज जो होगा ये 825 mm। ये तीनों डाटा आप लोग याद रखिए। What shall be the period for POH of ICF coach attached with any mail express train? तो कोई भी मेल एक्सप्रेस ट्रेन के साथ जो भी आप लोग का कोच ICF कोच अटैच हुआ है, इसका POH पीरियडिसिटी कितना है, पीरियडिकल ओवरऑलिंग ये कितना है, ये हो जाएगा आप लोग का 18 मंथ। तो ऑप्शन सी के साथ चलिए। एट व्हाट इंटरवल SS3 ऑफ LHB कोचेस इज डन, रिपीटेड क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। तो सब शेड्यूल 3 के लिए LHB कोच के लिए ये 6 साल में होता है, इसका पीरियोडिसिटी 6 ईयर। जैसे कि SS1 1.5 ईयर में होगा, SS2 डबल कर दीजिए 3 ईयर, SS3 ये हो जाएगा 6 ईयर। मिनिमम बफर हाइट एबव रेल लेवल टू सेंटर ऑफ CBC फॉर VPH। यहीं पर देखिए आप लोग का मिनिमम बफर हाइट पूछा है एबव रेल लेवल टू द सेंटर ऑफ CBC ऑफ VPH वेरी हाई कैपेसिटी पार्सल वैन के लिए। तो ये आप लोग का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोग का 1030 mm हो जाएगा। मिनिमम पूछा है 1030 mm हो जाएगा। व्हाट इज द बफर स्ट्रोक ऑफ ICF कोच, ICF कोच में बफर स्ट्रोक पूछा है 127 mm। डिस्ट्रक्शन ट्यूब इज प्रोवाइडेड इनसाइड द, तो डिस्ट्रक्शन ट्यूब कहाँ रहता है, ये इनसाइड बफर। ऑप्शन ए के साथ चलिए। रिपीटेड क्वेश्चन। परमिसिबल वेरिएशन इन व्हील ट्रेड डायमीटर ऑन द सेम एक्सेल फिटेड इन पैसेंजर कैरिंग कोचेस। तो सेम एक्सेल में आइदर गुड्स हो कोचिंग हो, दोनों के लिए ही आप लोग का व्हील डायर डिफरेंस ये कितना होना चाहिए 0.5 mm। तो 94 का ए के साथ चलिए। द वेट ऑफ द ICF कोच इज ट्रांसफर्ड तो आप लोग का ICF कोच का वेट, कोच बॉडी वेट ट्रांसफ़र किसके माध्यम से होता है, साइड बियरर के माध्यम से होता है। और वागन का केस में CP के माध्यम से होता है, सेंटर पिवट के माध्यम से। न्यूली डायमेंशन ऑफ साइड बियरर वेयरिंग पीस, तो आप लोग का साइड बियरर ब्रोंच वेयरिंग पीस का नया डायमेंशन पूछ रहा है, जो कि आप लोग का 45 mm होता है और 43.5 mm ये होता है शॉप रिन्यूअल साइज। जो शॉप रिन्यूअल साइज होता है ये आप लोग का 43.5 होता है और कंडमनिंग जो होता है 42 mm। तो ये भी डाटा आप लोग याद रखिए। हाउ मैनी ब्रेक प्लग्स आर देयर इन कोच विथ बॉगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम। तो बॉगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम में आप लोग का एक चक्के में दोनों बाजू 2 रहता है, इसी हिसाब से आप लोग का 8 चक्का में 16 ब्रेक प्लग हो जाएगा। 97 ऑप्शन सी के साथ चलिए। द कलर कोड ऑफ हेलिकल स्प्रिंग ऑफ ICF बोगी, ICF बोगी में कलर कोड पूछा है हेलिकल कॉइल स्प्रिंग के लिए। तो जो जैसे कि आप लोग जानते हैं YBG होता है, Y येलो, ब्लू या ऑक्सफोर्ड ब्लू और ग्रीन होता है। Y आप लोग का येलो A ग्रुप के लिए, ब्लू B ग्रुप के लिए और ग्रीन C ग्रुप कॉइल स्प्रिंग के लिए। तो ऑप्शन देख लीजिए YBG ऑप्शन ए के साथ चलिए। द पुलिंग फोर्स रिक्वायर्ड फॉर अलार्म चेन एप्लीकेशन शुड बी मोर देन। तो यहाँ पर देखिए पुलिंग फोर्स पूछ रहा है, अलार्म चेन पुलिंग के लिए कितने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 10 kg से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ऐसा रेंज देखिए ऑप्शन बी में दिया है। इन BMBS Paul has torn ratchet with adjusting screw by dash degree during each stroke। तो यहीं पर आप लोग का BMBS में बॉगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम में पॉल हॉस टर्न जो रैचेट रहेगा एडजस्टिंग स्क्रू को मूव करेंगे, तो ये आप लोग का इस स्ट्रोक में कितना आप लोग का डिग्री ये टर्न करेगा। तो ये आप लोग का एक ईच स्ट्रोक में ये 20 डिग्री ये टर्न करेगा। तो ऑप्शन ए के साथ चलिए।
नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, राजभाषा का क्वेश्चन है, बाय व्हिच मिनिस्ट्री एनुअल प्रोग्राम ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज इशूड। राजभाषा का वार्षिक कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है? तो ये गृह मंत्रालय द्वारा। मिनिस्ट्री आप लोग का होम मिनिस्ट्री हो जाएगा, ऑप्शन बी के साथ चलिए। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इंक्लूडेड इन ए रीजन। तो कौन सा क क्षेत्र में शामिल है ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के अनुसार? तो देख लीजिए, यहीं पर आप लोग का जो हो जाएगा ये हो जाएगा छत्तीसगढ़। बाकी पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात रीजन बी ख क्षेत्र में आता है। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल लैंग्वेज रूल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट इंक्लूडेड इन सी रीजन। तो कौन सा गौ क्षेत्र में शामिल नहीं है? तो यहीं पर देख लीजिए, तमिलनाडु, उड़ीसा, केरला सब सी रीजन है, लेकिन यहीं पर अंडमान एंड निकोबार जो आइसलैंड है ये आप लोग का ए रीजन या क क्षेत्र में होता है, तो जो कि सी रीजन में नहीं है। तो ऑप्शन ये देख लीजिए, ऑप्शन डी के साथ चलिए। द टोटल नंबर ऑफ अवार्ड्स इन एनी यूनिट अंडर मिनिमम वर्ड ड्राफ्टिंग अवार्ड स्कीम एवरी ईयर इन हिंदी। तो यहीं पर देखिए, हिंदी में प्रतिवर्ष न्यूनतम शब्द प्रारूपण पुरस्कार योजना के अंतर्गत किसी भी इकाई में पुरस्कार की कुल संख्या। तो टोटल अवार्ड पूछा है अंडर मिनिमम वर्ड ड्राफ्टिंग अवार्ड स्कीम में, तो ये कितना रहता है टोटल नंबर ऑफ अवार्ड्स? ये आप लोग का 10 के संख्या में रहता है। ऑप्शन बी के साथ चलिए। इन द नेम ऑफ द व्हिच लिटरेचर इज एन अवार्ड लिटरेचर इज द देयर एन अवार्ड स्कीम फॉर राइटिंग ओरिजिनल पोएट्री एंड गज़ल कलेक्शन इन हिंदी इन द रेलवे। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं ओरिजिनल आप लोग का पोएट्री, पोएम, पोएट्री या गज़ल कलेक्शन के लिए आप लोग को जो अवार्ड दिया जाता है ये होता है मैथिली शरण गुप्त अवार्ड। ऑप्शन सी के साथ चलिए। व्हाट डोज सेक्शन 33 ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट डील विद। राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) किसके साथ संबंधित है? तो आप लोग का जो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट सेक्शन 33 ये आप लोग का रिगार्डिंग ये क्या है? ये हो जाएगा आप लोग का रिगार्डिंग इशुएंस ऑफ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट इन बाईलिंगुअल फॉर्मेट। तो आप लोग का ये जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो कि द्विभाषी में जारी करेंगे, इसके बारे में ही सेक्शन 33 ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट बताया गया है। ऑप्शन सी के साथ चलिए। हु इज द चेयरमैन ऑफ द पार्लियामेंट्री ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी। संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये होते हैं आप लोग का होम मिनिस्टर होते हैं, गृह मंत्री होते हैं। ऑप्शन बी के साथ चलिए। व्हाट इज द टेनोर ऑफ हिंदी एडवाइजरी समिट। व्हाट इज द टेनोर ऑफ हिंदी एडवाइजरी समिट। हिंदी सलाहकार शिखर सम्मेलन का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका आप लोग का जो टेनोर होता है, कार्यकाल होता है हिंदी एडवाइजरी कमेटी का, ये कितना साल होता है? तो ये आप लोग का हो जाएगा 3 साल। ऑप्शन ए के साथ चलिए। हाउ मैनी मीटिंग्स शुड बी द सिटी ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी होल्ड इन ए ईयर। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के 1 वर्ष में कितनी बैठक होना चाहिए? तो 1 साल में आप लोग का जो OLSC रहता है, आप लोग का सिटी ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति का 1 वर्ष में मीटिंग कितना होना चाहिए, कितना बार होना चाहिए? तो साल में 2 बार होना चाहिए। ऑप्शन ए के साथ चलिए। अकॉर्डिंग टू रूल 5 ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स 1976 इन व्हिच लैंग्वेज शुड बी द लेटर साइन इन हिंदी बी रिप्लाइड टू। राजभाषा नियम 1976 के नियम 5 के अनुसार हिंदी में हस्ताक्षरित पत्रों का उत्तर किस में देना चाहिए? ये हिंदी में ही देना चाहिए। ऑप्शन ए के साथ चलिए। तो चलिए फ्रेंड्स, यहीं पर कैरेज व्हाट्सअप लालागुड़ा का जो JEE CNW डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे यहीं पर ख़त्म हो रहा है। ऐसे ही कुछ आप लोग का नया पेपर, कोई भी एक डिवीज़न का पेपर लेके फिर से आप लोग के सामने हाजिर होंगे। तो जो भी फ्रेंड्स टेक्नीशियन JEE
AME AWM के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये चैनल उनके लिए बहुत ही बेस्ट है। आप लोग चैनल में सर्च कीजिए, बहुत सारे वीडियो आप लोग का डिपार्टमेंटल एग्जाम का मिल जाएगा, जिससे आप लोग का प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया होगा। तो जो भी फ्रेंड्स नहीं जुड़े हैं जल्द से जल्द जुड़िए, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर लाइक्स कीजिए, फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कीजिए। तो जल्दी ही मिलेंगे फ्रेंड्स। जय हिंद, जय जगन्नाथ दोस्तों।